फाइनली गाइस मुझे अपना यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट मिल गया है और मुझे टोटल मिले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रॉमी अलस्का। तो कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप सब ठीक ही अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर रहे होगे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला मेरी यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट के बारे में। यस गाइस, आई एम फाइनली अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने सोचा इस खुशी को आप सबके साथ बांट लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मुझे यूट्यूब में कितने पैसे मिले और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कैसे होता है, कब होता है और हमें कब पैसे मिलते हैं। और साथ ही साथ मुझसे किसी ने पूछा था कि मतलब मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, कोई टिप्स या फिर ट्रिक्स अगर आप जानते हो तो मुझे शेयर ज़रूर करना। उस बारे में भी मैं इस वीडियो में कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो जानने के लिए इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं कि हमारा चैनल कब मोनेटाइज होता है और कैसे मोनेटाइज होता है, फिर हमें कब और कैसे पैसे मिलते हैं। सो जो हमें अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए हमको कंप्लीट करने पड़ते हैं 4000 वॉच आवर्स प्लस 10 मिलियन व्यूज़ इन द लास्ट 90 डेज। आई नो ये टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है एंड मतलब कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मुझे पता है इसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, बट हु नोस, अगर आपका लक अच्छा हो तो क्या पता आपका चैनल 1 महीने में मोनेटाइज हो सकता है। फिर आपका जब ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका पास मोनेटाइजेशन का एक मेल आता है, तो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब आप उसको अप्लाई करते हैं उसमें 3 स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप में याद नहीं है मुझे क्या होता है एंड सेकंड स्टेप में आपको एक एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। बेसिकली एडसेंस का अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपके जो यूट्यूब के जो पैसे बनते हैं ना यूएस डॉलर्स में, वो आपके उस एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। फिर आपके एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है सेकंड स्टेप में, आपका जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप में चला जाता है जिसमें यूट्यूब आपका अकाउंट को वेरीफाई करता है कि आपका चैनल में किस तरह कॉपीराइट स्ट्राइक्स है कि नहीं, या फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लायक है कि नहीं। सो उसके बाद ये जो प्रोसेस इसको कंप्लीट होने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता महीना भी लग जाता है किसी किसी का, ये आपके चैनल पे डिपेंड करता है। और फिर अब बात करते हैं एडसेंस अकाउंट के बारे में। सो मेरे साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वियर्ड चीज़ आई। तो जैसे कि आप सबको पता होता है कि एडसेंस अकाउंट जब बनता है उसमें 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि हमारे यूट्यूब में भी होता है। और उस वाले फर्स्ट स्टेप में होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड देन सेकेंड स्टेप में होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एंड एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है ना गाइस, आपके पास जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है आपके पास यूट्यूब एक पिन कोड भेजता है जो कि गूगल एडसेंस का पिन कोड है। आपने कई सारे लोगों का वीडियोस में देखा होगा, एक बार आता है गूगल की तरफ से जिसमें गूगल एडसेंस का पिन कोड होता है जिसे आपको अपने एडसेंस में डालना होता है उस पिन कोड को। उसके बाद जाके जो आपका एडसेंस अकाउंट है ना वो पूरी तरीके से रेडी होता है एंड उस पर फिर आपका बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हो। सो मेरे साथ ना मतलब ये वाली चीज़ ना काफ़ी वियर्ड एंड बहुत ज़्यादा अलग हुई है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन मेरा जो एडसेंस अकाउंट है ना उसका कोई भी पिन कोड नहीं आया है। मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है ना उसमें बिना पिन कोड का मोनेटाइज हुआ है, मतलब कि मेरा जो सो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरे उसमें ना वो स्टेप नहीं है और शायद ये चीज़ गूगल एडसेंस का कोई नया अपडेट है शायद कि बिना पिन कोड का अकाउंट वेरीफाई होता है या फिर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ यही हुआ है। मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो मैं जानना चाहती हूँ अगर कोई जानता है इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताना कि गूगल एडसेंस का कोई नया अपडेट है या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। बिकॉज मैंने और भी नए, मुझे लगा कि शायद मेरा अकाउंट नया है बोल कि शायद मेरे पास पिन कोड नहीं आया है, शायद अपडेट है नया तो मेरा अब शायद पिन कोड नहीं मिलेगा। फिर मैंने देखा कि अभी रिसेंटली भी बहुत सारे क्रिएटर्स अपलोड कर रहे हैं कि अभी भी जस्ट उनका चैनल वेरीफाई मतलब मोनेटाइज हो गया है, उनका एडसेंस पिन कोड मिल गया है। एंड मैं तब भी सोच रही थी कि यार मुझे नहीं मिला, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ बात है कि मेरे अकाउंट में। बट कोई बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, कुछ चिंता की बात नहीं है। सो मैं बस ये एक चीज़ आप सबको बताना चाहती थी। अगर आप में से कोई भी जानता है ना इस बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब बात करते हैं कि आपको अपना यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कब मिलता है और कैसे मिलता है। सो जब आपका चैनल फुली मोनेटाइज हो जाता है, इन सब प्रोसेस के बाद आपका गूगल एडसेंस हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर क्या होता है कि आपको ना एक $100 का एक पेमेंट थ्रेशोल्ड दिया जाता है जिस टारगेट को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। एंड जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। सो अगर $100 को हम अगर इंडियन रुपीज़ में INR में कन्वर्ट करते तो फिर वो 8500 से 600 के बीच में कहीं बैठता है। एंड आपको वो टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको अपना यूट्यूब का पेमेंट मिलेगा। सो ये फर्स्ट पेमेंट की बात नहीं, आपको हर बार का पेमेंट में $100 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए फॉर एग्जांपल आपके इस महीने आपके $50 हुए, $40 $30 और जो
ये जो पैसे हैं आपको अगले महीने नहीं मिलेंगे। मतलब जब तक आपका जो $100 का जो टारगेट है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपको अपना पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे कितने भी महीने हो जाए आपको आपके पैसे नहीं मिलने वाले। सो आपको ये वाला जो टारगेट है ना इसको कंप्लीट करना पड़ेगा हर महीने, ताकि आपको अपने पैसे मिल सके। अब फिर इसमें भी ऐसा नहीं कि आपकी यूट्यूब में $100 कंप्लीट कर आपको जो फटाक से मिल गया अगले दिन, ऐसा नहीं है। सो इसमें भी ना थोड़ा दिन का प्रोसेस लगता है, ऑलमोस्ट 1 महीने का। सो क्या होता है ना कि जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है फिर ये जो पैसे हैं ना आपकी गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र होता है। जो 7 से 12 ऑफ द मंथ है ना, जो फर्स्ट 7 एंड 12 ऑफ द मंथ, उस डेट के बीच में ये जो पैसे आपके एडसेंस में डलते हैं। फिर महीने के लास्ट में 20 से 21 के बीच में ये जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर आपको तब भी नहीं डायरेक्ट मिलेगा, उसके कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद, महीने के लास्ट में आपको अपने पैसे फाइनली मिल जाते हैं। आई नो बहुत सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए कि मुझे कितना मिला है जानने के लिए। सो लेट्स रिवील इट गाइस। सो यूट्यूब की कोई पॉलिसी है कि कहते हैं जिसमें कि आप यूट्यूब की डायरेक्ट इनकम नहीं बता सकते। बट गाइस अगर ये पॉलिसी नहीं भी होती तब भी मैं डायरेक्टली नहीं बताती। बट मैं आप सबको एक हिंट दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली डायरेक्टली कि मुझे कितना मिला है। सो बताती हूँ कि मुझे कितना मिला है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको सबको एक हिंट दूंगी कि मुझे कितना मिला है, जिससे आपको पता चल जाएगा मुझे कितना मिला है। सो बेसिकली आप सबको पता है कि मेरे पास एक आईपैड है, तो फिर उन पैसों से ना मैं एक आईपैड का एप्पल पेंसिल अफोर्ड कर सकती हूँ। तो फिर आप लोग सब जान लो कि मुझे कितना मिला है। इतने से तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे कितने पैसे मिले हैं यूट्यूब से। ये चीज़ बोलते ही बहुत सारे लोग अभी अपना गूगल निकाल के गूगल करने लग गए कि एप्पल पेंसिल कितने प्राइस का आता है। वैसे वो फर्स्ट सेकंड जनरेशन का आता है, बट उन दोनों के बीच में ही आप समझ लो मतलब मुझे कितना मिला आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया से पैसे कमाते हुए सुना था, और आज मैं भी उन एक क्रिएटर्स में से हूँ जो सोशल मीडिया से पैसे कमा रही हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इस चीज़ का एक हिस्सा बन पाई। एंड मैं बस इसी तरीके से मेहनत करती रहूँगी अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, और आप लोग भी इस तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और लास्टली लोगों ने मुझे पूछा था कि ऐसे कौन से टिप्स या फिर ट्रिक्स है जिनको यूज़ करके हम यूट्यूब में जल्दी से जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन सा मिस्टेक्स है जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा कॉन्टेंट जिससे हम जल्दी वायरल हो सकते हैं। सो इस बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना आप सबको बताती हूँ। मेरा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है। आपको फर्स्टली एक नीश चुनना है, आप कौन सा टाइप का वीडियो बनाते हो, एंड सेकेंडली आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूट्यूब। अगर आपको जल्दी वायरल होना है, फिर जल्दी मोनेटाइज करना है अपने चैनल को। सो अगर एक अच्छे कंटेंट की बात करें तो फिर वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके के कंटेंट में, आपको फ़नी कॉमेडी बनाना है, आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर बनाना है, आपको जिम लाइफ के ऊपर बनाना है, या फिर आप एक पेरेंट है आपको पेरेंट लाइफ के ऊपर बनाना है, या फिर आपको आप एक टेक चैनल खोलना चाहते हो। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप फिर भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम ये सब नहीं है, तो फिर आप भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। सो आप जो पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो पूरा दिन में, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को आप दिखा सकते हो अपने वीडियोज़ में। बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो स्टूडेंट्स के चैनल में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आप सबको भी पता होगा। बिकॉज लोग उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने मतलब पढ़ाई के ऊपर अपना कंटेंट बना सकते हो। स्पेशली अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो ना 10 या फिर 12 के, तब तो आपकी लॉटरी लग गई, समझो मतलब लॉटरी लग गई। फाड़ फाड़ के व्यूज़ आएंगे अगर आपका अच्छा लक हुआ तो। सो आप लोग चाहो तो यूट्यूब अपना स्टार्ट कर सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर मत बोला कि मैंने इन्फ्लुएंस किया। साथ ही साथ लोग को बड़ा मज़ा आता है कि आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं फिर पास हो रहे हो चैनल में, तो फिर अगर आप चाहो तो एक स्टडी कंटेंट बना सकते हो। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। एंड मैं कहूँ तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। सो आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए। एक और चीज़ कि आपको कैसे जल्दी मोनेटाइज करना है, तो फिर जब आपका मोनेटाइजेशन का जब आसपास आ जाते हो आप, तब ना अपने अकाउंट से ना जो भी मतलब जो कॉपीराइट स्ट्राइक से सब आते हैं, ये जो भी वीडियोस जिनमें कॉपीराइट क्लेम आया है वीडियोस में, उन सबको आप हटा दीजिए, डिलीट कर दो। तो फिर आपका जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज उसमें ना यूट्यूब रिव्यू करता है, तो फिर रिव्यू करने में यूट्यूब को टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये एक टिप है जो मैं आप सबको दे सकती हूँ। बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद ट्राई की है, तो फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, तो फिर जिससे आपका अकाउंट जल्दी से मोनेटाइज हो सकता है। सो बस इतना ही, जितना मुझे पता था मैंने उतना ही बताया आप सबको। आई होप आप सबको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है जानने के लिए आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप देख के यूँ छोड़ भी सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।